एक आप जब बैठे हैं तो बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी जरूर होनी चाहिए। ये जो मैं क्रिया करा रहा हूँ इस तरह से चलना है, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाँ आ जाएगी। 2 बार फ़ोन किया उसने उठाया नहीं। 5 बार कम से कम कर लीजिए। कोई बात नहीं, आ जाओ। आप तो उधर चलो, वहाँ पे उधर आ जाओ। आओ यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आप जैसे सब करेंगे ना वैसे करना है। क्या जाओ। ये मेरी माता श्री हैं, ये मेरे पिताश्री हैं। ये फतेहपुर सीकरी से आए। फतेहपुर सीकरी गाँव मेरा। मैंने उनसे कहा जय हो प्रभु जय हो, पधारो। उन्होंने कराना शुरू किया। उसका लंबा आप यहाँ बैठ लो, क्या पीछे बैठ लो। मर जाएगा। नहीं इसको वहाँ टेंट में ले जाइए। 9 दिन का टेंट था। ऐसे कैसे मर जाने दोगे? भोपाल में पचमढ़ी से भोपाल जाएंगे आप 400 किलोमीटर दूर, वहाँ डॉक्टर मिलेगा। यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसका इलाज करो। अब उनके पास कोई इलाज नहीं। मैंने 4 टीचर बुलाए, 4 टीचर उसको लगा करके भाई उसको उठा करके ले चलो टेंट पर। वहाँ उसका इलाज किया, तब जा करके वो लड़का बैठा और 2 दिन में बिल्कुल सारे आ जाएंगे इसमें, इसी में दे दूंगा वाला। आपकी कोई नस डिस्टर्ब हो गई है फिर आप परेशान बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। योगा आपका प्रशिक्षक आपके सामने है, तब तो करिए, अन्यथा मत करिए। सबसे पहली बात है। और जब आप सीख जाएं, ये भी आप अच्छी तरह से समझिए, आप अपने गुरु स्वयं हैं, कोई किसी का गुरु नहीं है। आप अपने गुरु स्वयं बनने का प्रयास करिए। हम कोई भी काम करेंगे वो आपको सहयोग कर रहे हैं, कोई गुरु वगैरह नहीं है। तो उस भावना को ध्यान रखिए, आप स्वयं अपना गुरु बनने का प्रयास करें। इसके बाद में एक क्रिया, ये हमारे कंधों से हमें बहुत काम करना पड़ता है। मांसपेशी जो हार्ट की है, इनको भी बहुत काम करना पड़ता है। हार्ट जब बैठता है ना, तो उसमें मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से उसमें खिंचाव आ जाता है। उसको खत्म करने के लिए ये क्रिया काम आएगी। इसे बंद करिए, 5 उंगली यहाँ आनी चाहिए। यहाँ पर बंद करिए, इनको बंद करिए यहाँ। हाँ ऐसे, जैसे प्रसाद बांटते हैं ना, ऐसे करके ऐसे यहाँ रखिए। और जब ये डिस्टर्ब हो जाए फिर इसको दोबारा वहीं लाइए। हिंदुस्तान घर पे बनवाना चाहिए था। 5 बार इधर करिए और 5 बार इधर करिए। नहीं आया ना फोटो के लिए है। स्टार्टिंग में दर्द होगा, उसके बाद में फिर दर्द नहीं होगा। 5 बार करिए दोनों साइड में। आगे चला लीजिए। फिर यहाँ रखने के बाद यहाँ रखिए, इसको ये चलाइए। ये इनको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। ये योग में नहीं आते। ये हम जो हमारी 11 पॉइंट्स हैं उनके बीच की क्रियाएं हैं। ये इनको आप करेंगे तो शरीर आपका हर तरह से स्वस्थ होता चला जा रहा। दूसरे पैर को भी आप चला लीजिए। पहले तो वो क्रिया कर लो ये इस तरह से, क्यों कि हमारी 11 क्रियाओं के अंदर पूरा शरीर एक दिन टनाटन रहना चाहिए। ये 11 क्रिया आप कर लेते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि सुबह 6:30 से 7:30 पौने 8 बजे तक मैं यहाँ बैठता हूँ। कोई भी समस्या हो उसे लेकर के मेरे पास आ जाइए और ठीक। बस आप तो समस्या ले आओ और ठीक। शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित। अच्छा, ये हमारा गौमुखासन है। सबका लेते हैं ना, सबका। एक पैर दूसरे पैर के लिए घुटने एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। नहीं हो, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी, किसी को नहीं होगा। एक सिद्धासन होता है। सिद्धासन
55 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको सिद्धासन पर कम से कम 5 मिनट बैठना चाहिए। ये सिद्धासन है। मूल द्वार से हट करके थोड़ा सा एड़ी को लगाइए और दूसरे पे ध्यान रखिए और इस तरह मूत्र जनन संबंधी कोई भी रोग आपको नहीं होगा उससे। हाँ, ये 55 वर्ष के बाद में करना चाहिए। जिनको प्रोस्टेट बढ़ जाती है, ये प्रोस्टेट उससे कंट्रोल में रहेगी। और अक्सर प्रोस्टेट बढ़ जाती है, हम लोग उसका ध्यान देते नहीं है और अक्सर कैंसर हो जाता है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, वो चला आ रहा। तो इसलिए आपको इन सारे अच्छा, एक आसन है आपका ये कमलासन। इसको कमलासन कहते हैं क्या? पद्मासन। ये पद्मासन और कमलासन ये दोनों हैं, ठीक है। इस तरह से 50 साल के 55 साल के बाद में नहीं बैठना है आपको। हाँ, आपको इसलिए नहीं बैठना है, यदि आपको अभ्यास नहीं है तो मांसपेशी खिंच जाएंगी, उसका आपके पास कोई इलाज नहीं है। राम बाबू जी तो अब कर जाएंगे, इनको मैं करवा दूंगा राम बाबू जी को। और देखो आलती पालती मार के बैठे कर दिए जाएंगे, बहुत दिन से कर रहे हैं। बैठे हैं आपके गले हाँ साहब। इसके बाद में एक होता है वज्रासन, वो मैं करके बता रहा हूँ आपको। जिनको सेट होता है वो करेंगे, करना नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ईजीएस आसन बता रहा हूँ जिनको आपको करने से लाभ है और जितने भी योगियों के लिए बताए गए हैं। ये दोनों घुटने बराबर में हो, इस तरह से। अंगूठे उंगली मैं बताऊंगा आपको पीछे से। देखिए, ये अंगूठे बराबर यूं करके इसको यूं रख दीजिए और यूं घुमा दीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए। ये पूरा आपका वज्रासन है। यदि आप ऐसे नहीं बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं तो आपको सिर में दर्द होगा। यदि आपने अंगूठों के ऊपर बैठे हैं तो आप अच्छी तरह से समझिए कि आपको सिर का दर्द परेशान करेगा। और यदि नीचे हैं, ये इस तरह से करके बैठोगे तो सिर का दर्द नहीं होगा और आपका पेट का खाना हजम होगा। तो ये सारी क्रियाएं करने के बाद में हमारी 2-3 क्रियाएं और हैं, उसके बाद हम समापन करेंगे। और हमारे भारत विकास परिषद के संरक्षक और आज के इस भागा दौड़ के जीवन में हम इतना समय निकालते हैं और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए, मैंने आपको एक शब्द कहा था, याद हो तो, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। परम तत्व का स्वरूप आत्म तत्व सबके अंदर है, परम तत्व सबके अंदर है। मुझे और आपको सबके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े नेता जितने भी बैठे हैं, जब वोट आए का समय आएगा तो आपके पैरों में पड़ जाते हैं। क्यों? वो समझ गए उस शक्ति को, वो उस समय समझ रहे और क्षणिक समझ रहे, लेकिन हम परम तत्व को हमेशा के लिए समझते हैं। ये हमारे लिए बड़े अच्छे सौभाग्य की बात है कि आप लोग आए। सरोज जी जो कि पहले हमारे पूर्व अध्यक्ष थी भारत विकास परिषद की, आप भी बहुत सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ी रहती हैं। आप आए हैं, ये कार्यक्रम पूरा आप ही का है। प्रकोष्ठ वो डेली सुबह यहाँ 5:30 पौने 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक यहाँ योगा चलता है महिला मंडल का। और दूसरा हमारा प्रकोष्ठ सीनियर सिटीजन वर्कर्स क्लब,
उनका इसी स्थान पर एक कार्यक्रम चलता है। भारत विकास परिषद हर साल 21 जून को यह कार्यक्रम आयोजित करता है और वहाँ बैठने से वहाँ भागदौड़ बनी रहती। अब यहाँ शालीनता के साथ में हम बैठे हुए हैं, योगा कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा बढ़िया आनंद वहाँ नहीं मिलता। इसलिए हमने ये स्थान पर रखा है। आप सभी आए हैं, एक बार सुने आप सभी का अभिनंदन करते हुए। हमारे नए कुछ सदस्य और आए हैं, डॉक्टर मनीष जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। उनके साथ में उनके मित्र आए हैं और एक हमारे भी मित्र आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और नाम बताना बहुत इसलिए जरूरी है कि किसी खोए हुए आदमी से जब मिलन हो जाए तो वो बहुत बड़ी घटना होती है। घटना तो हमारे देवेंद्र भोट का